हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बड़े ज्ञानी और कूटनीतिविद श्री चाणक्य जी के 10 नीति 10 लेसन्स फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो देखते हैं, अभी शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें अभी इम्पेक्ट नहीं करती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि उनकी जो बातें हैं वो अभी भी वैलिड है। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है कैरेक्टर ओवर वेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू चाणक्य उन्होंने बोला है कि पैसा ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए, सबको चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी है। बट उन्होंने बोला है कि अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पर तुमको अपना कैरेक्टर दांव पे लगाना पड़े पैसे के लिए, तो उन्होंने बोला है कि तुमको कैरेक्टर चूज़ करना है ओवर वेल्थ। देन सेकंड वन इज़ एक्शन। सो ही सेज दैट एक्शंस मैटर मोर। अभी नॉर्मली क्या होता है कि अभी जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फैमिली मैटर भी हो या कुछ भी हो, आप अपना काम कर रहे हो लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे हो, या फिर आप अपने पीर को या फैमिली मेम्बर को उनको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि वो हमेशा एक एजम्पशन में रहता है कि हाँ ठीक है, ये कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन उनको आप जो काम कर रहे हो उसका जो एक्चुअल उसकी वैल्यू है वो उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए क्या होता है कि आपको अपने एक्शंस के थ्रू उनको समझाना पड़ेगा। और इसका एक और मीनिंग ये भी है कि अभी आगे अगर आपके सामने कोई एक ऐसा सिचुएशन खड़ा हो गया जिसमें कि आप फंस गए हो या आपको लगता है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है, तो आप ऐसा मत करो कि हाँ ठीक है, भगवान भरोसे बैठ के, समय के भरोसे बैठ के, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे पहलू निकल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि वर्ड्स आर इजी टू से, मतलब कि आप बोलने में क्या है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो करके दिखाना दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो एक्शंस मैटर मोर, इसके बहुत सारे पहलू निकल सकते हैं। अभी आपको जो जो पहलू पसंद है, मुझे लगता है कि उसमें आपको काम करना चाहिए। ओके, सो इसके बाद इन्होंने बोला है कि लुक फॉर कंसिस्टेंसी। तो इसका मतलब मेरे को जितना समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उस पर आप इतना प्रैक्टिस करो काम को, या फिर ऐसे डिसिप्लिन वे थे उसको करो कि वो एक तरीके से कंसिस्टेंसी आ जाए उसमें। कंसिस्टेंसी मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे कि आप सपोज़ आप जॉब कर रहे हो या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसमें बहुत इजी चीज़ें भी होंगी, बहुत टफ़ चीज़ें भी होंगी। तो इजी चीज़ें तो हम लोगों को उतना इशू नहीं होता, लेकिन जो टफ़ चीज़ें हैं उनको करने में हमको दिक्कत आती है। तो उनको अकॉर्डिंग टू चाणक्य उनका क्या है कि आप इसको इतना प्रैक्टिस करो या फिर आप उस पर इतना फोकस करो कि वो करते करते एक कंसिस्टेंसी में आ जाए, कि आपको फिर लगे कि हाँ ये तो रेगुलरली हो रहा है, और रेगुलरली आप कर पाओ, एक ऐसी पोजीशन पे, सिचुएशन पे आप आ जाओ। और इसका एक और दूसरा पहलू ये भी है कि आप जिनके साथ चल रहे हो, वो आपके फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, बहुत सारे ऐसे जन हैं जिनके बातों में कोई उतार चढ़ाव रहता है, अभी ये बोल दिया, कभी कुछ और बोल दिया। तो काम में तो कंसिस्टेंसी आ गया, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि आप जिन लोगों के साथ चल रहे हो वो आप ये देखो कि उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कि वो जो बोल रहे हैं और जो आज जो बोल रहे हैं और 10 दिन बाद जो बोल रहे हैं, 1 महीने बाद जो बोल रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो ये भी एक पहलू है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है कि जज बाय देयर फ्रेंड्स। ओके, तो इसका जितना मतलब है, द पीपल समवन हैंग्स आउट विथ कैन शो यू अ लॉट अबाउट देयर वैल्यूज, पे अटेंशन टू हो दे एसोसिएट विथ टू अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टर। ओके, तो चाणक्य जी बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उस बंदे को पहले तो आप उसको फॉलो करो। फॉलो इन द सेंस नॉट कि उसके पीछे पीछे जाओ, मतलब
आप जब वो आपके सामने है तब आप उसको फॉलो करो, ठीक है। उसको देखो कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और अगर पॉसिबल है तो वो जिनके साथ रहता है मैक्सिमम टाइम, जिनके साथ उसके दोस्त लोग हो गए या जो कोई भी है जिनके साथ वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है, आप उनको भी आप रीड करो, रीड करने की कोशिश करो। तो उससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि अच्छा ये बंदा कैसा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बंदे उन्हीं लोगों के साथ घूमते हैं जिनके साथ कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच होता है। मतलब अगर थोड़े से हार्श वर्ड में बोले तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग दारू ड्रग्स वगैरह पीते हैं वो लोग उन्हीं के साथ घूमते हैं जो भी वैसे ही है, और जो लोग की पढ़ाई लिखाई को लेकर रहते हैं वो लोग भी हमेशा नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम्स उनके ग्रुप में मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई वो सब लेकर रहते हैं। जो लोग खेलकूद में रहते हैं वो लोग हमेशा उन्हीं बच्चों के साथ या उन्हीं बंदों के साथ घूमते हैं जो खेलकूद को लेकर रहता है। पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स वालों के साथ, तो वैसी चीज़ें हैं। तो आप वो चीज़ देखो, ठीक है। ओके, टेस्ट देयर लॉयल्टी। ओके, तो आई मीन ऑब्वियसली आप जब किसी के साथ हो, अभी टेस्ट देयर लॉयल्टी मुझे लगता है कि ये क्लोज रिलेशनशिप में जो है उनके बारे में बोला गया है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि सपोज़ एक ऐसा सिचुएशन है जो कि अगर आप चाहो, मतलब आप तो ऑब्वियसली आप चाहोगे, आप करोगे कुछ ना कुछ, मतलब उससे अगर आप निकलना चाहते हो तो यू कैन डू, उस सिचुएशन पे आप किसी से हेल्प मांग के देख सकते हो, या फिर आपका जो सबसे क्लोज़ जो है तो उससे आप हेल्प मांगो डायरेक्टली कि हाँ मुझे इस चीज़ में मुझे हेल्प चाहिए। तो और आप देखो कि ट्रस्ट कैसा है, वो आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है। और ट्रस्ट को मुझे लगता है कि अगर लॉयल्टी को अगर चेक करना है तो मुझे लगता है पैसे से बड़ा तो कोई कुछ चीज़ हो नहीं सकता। पैसा एक आज के दिन पे ऐसा फैक्टर है जो कि लॉयल्टी चेक हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली पैसे आने के बाद लोग बदल जाते हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी के ज़माने में ऐसा हो रहा है। देन ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि टेक योर टाइम। हाँ, ये चीज़ तो बहुत सही है। मतलब अगर आप कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, चाहे वो आपका वो पहला हो या दूसरा हो या कोई भी हो, नॉर्मली तो 2 3 4 मुझे नहीं लगता कि होते हैं, बहुत सारे जनों के होते हैं, लेकिन जो मतलब सीरियसली रिलेशनशिप में रहते हैं उनका 1 से ज़्यादा 2 ही होता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता होता है। तो इन्होंने बोला है कि टेक योर टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि झटाझट चले जाओ रिलेशनशिप में, पहले जानो देखो, इसके पहले जितनी सारी पॉइंट्स थी उन सारी पॉइंट्स को वेरीफाई करो कि वो सारी चीज़ें मैच हो रही है या फिर नहीं। लॉयल्टी, आप उनके लॉयल्टी चेक कैसा है, या फिर आप उस पर विश्वास कर सकते हो कि नहीं, या फिर वो लोग कैसे हैं वो आप चेक करो धीरे धीरे। तो ये एक चेकिंग है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बोला है कि नॉलेज को वैल्यू दो। वो तो ऑब्वियसली, बिकॉज नॉलेज क्या करता है कि पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है लोगों का। जिनको नॉलेज थोड़ा सा कम है या जिन्होंने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा किया नहीं है, तो एक तो उनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, आई मीन ऑब्वियसली वो भी जी रहे, ठीक है ना, बाहरी दुनिया में वो भी चल रहे हैं, उनको भी पता है। लेकिन मतलब अगर हम बोले कि इन डेप्थ अगर हम बोले तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको समझ में नहीं आता। आपको शायद लग सकता है कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ सकता है। तो नॉलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि क्या करता है कि एक बैरियर क्रिएट करता है कि एक बंदे को मतलब ये सिचुएशन समझ में आएगा कि नहीं आएगा, या फिर एक सिचुएशन पे एक जो नॉलेजेबल बंदा है वो कैसे उसको टैकल करेगा, और एक जो बंदा है जो कि शायद किसी वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया या फिर खुद से ही नहीं किया, तो वो कैसे उस चीज़ को देखेगा और कैसे हैंडल करेगा। तो उसमें बहुत मतलब फ़र्क आ जाता है। तो ये एक चीज़ है। हाँ, रेस्पेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, आई मीन ऑब्वियसली, मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके सामने वाला वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो या आपके समान हो, जेंडर का कोई भी हो, मेल फीमेल या जो भी हो, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन रेस्पेक्ट हर एक जगह पे होना चाहिए। और अगर आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है आप रेस्पेक्ट दे रहे हो लेकिन सामने से आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर भी मतलब आपको हटना नहीं है वहाँ से कि नहीं वो सामने से कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो सामने वाला बंदा आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है या फिर आपका वैल्यू नहीं करता है,
देन व्हाट यू कैन डू मोस्ट ऑफ द टाइम, यू कैन इग्नोर। ठीक है ना, आपको कुछ उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन आप अपना रेस्पेक्ट अपने पास रखो, उसको आपने उसको रेस्पेक्ट दे दिया, बाकी उसको देना है नहीं देना है वो उसकी मर्ज़ी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इफ़ समवन इज़ गिविंग यू रेस्पेक्ट देन तो ऑब्वियसली यू हैव टू रेस्पेक्ट हिम। रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैंने देखा है, मतलब मैं अपनी लाइफ में अभी तक जितना भी है, इतना तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मैंने देख लिया है, लेकिन जितना अभी तक मैंने देखा है, रेस्पेक्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब कोई बंदा आपको रेस्पेक्ट देता है, आप भी जब उसको रेस्पेक्ट देते हो, एक बहुत ही सूदिंग सा एक कामनेस आ जाता है। ठीक है ना, अंदर से एक बहुत अच्छा लगता है। कॉन्वर्सेशन भले जैसा भी हो, लेकिन अल्टीमेटली एक अच्छा लगता है कि हाँ नहीं, वो बंदा बहुत सही था। उसको भी शायद लगेगा कि हाँ, जिस बंदे से मैंने बात किया है वो बहुत रेस्पेक्टफुल था। वो तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, ये सब में होना चाहिए। हाँ, बी विद द एम्बिशियस। अच्छा, ये चीज़ तो ठीक है। मतलब इन्होंने बोला है कि हमेशा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो ऐसे लोगों के साथ जो कि बहुत मतलब एम्बिशियस है, जिनको कि बहुत ऊंचाई तक जाने का शौक़ है, या फिर उनको मतलब ऊंचाई तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कि बहुत कुछ सीखना है, या फिर सोचो कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं भी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अच्छा हो जाऊँ, या फिर मेरा फोकस नहीं है, तो आप उनके साथ रहो, तो थोड़ा सा तो इम्पेक्ट होगा। अगर आप खेल कूद में बोलो कि हाँ, अगर आप देख रहे हो कि एक ऐसा कोई बंदा है जो कि खेल कूद में बहुत अच्छा है, और उसको वो हमेशा बोलता रहता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे मेरे देश के लिए खेलना है, जो भी है, तो आप उनके साथ रहोगे तो एटलीस्ट आप हमेशा एक मोटिवेशन में रहोगे। तो इसका एम्बिशियस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन आप फैमिली प्रेशर की वजह से आपको वो करना पड़ रहा है, और उसके लिए आप एक ऐसे बंदे के साथ रह रहे हो जो कि जिसको वो चीज़ पसंद है, तो इसलिए वो एम्बिशियस है। लेकिन आपको पसंद नहीं है लेकिन आप उसके साथ हो, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको अगर कुछ चीज़ पसंद है, और आपको अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि उसी चीज़ में वो बहुत रुचि रखता है और वो बहुत एम्बिशियस है, तो वो आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। हाँ, अवॉइड नेगेटिविटी, ये हर एक चीज़ में होता है। ये कल्चरली बोलो, या फिर आप ये ऑफिस वर्क में बोलो, लोगों में बोलो, रिलेशनशिप्स में बोलो, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक पॉइंट है कि नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनके मुंह के ऊपर जाकर बोल दो कि वो नेगेटिव है या ऐसा वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप रेस्पेक्टफुल रहो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब कोई ऐसे है जिनके वजह से, या फिर नॉर्मली आप बात भी कर रहे हो तो भी मतलब एक नेगेटिव सा माहौल क्रिएट हो जा रहा है, तो अगर वो किसी दिक्कत में है, किसी प्रॉब्लम में है, देन ट्राई टू हेल्प हिम। बट अगर ऐसा है कि नहीं, हर सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी वो हमेशा एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करता है, तो देन आई थिंक यू शुड अवॉइड दैट पर्सन। सो या दैट्स इट। आई थिंक दोज आर रियली नाइस पॉइंट्स। आई थिंक ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। चाणक्य जी ने आज से करीब करीब 2000 साल पहले ये सारी चीज़ें बोल के गई है, मतलब उन्होंने लिख के भी गया है, तो ये आज भी उतने ही वैलिड है जितने कि 100 साल पहले था, 2000 साल पहले था। और ये मुझे लगता है कि आज से 100 साल, 500 साल, 1000 साल बाद भी ये सारी पॉइंट्स वैलिड रहेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी लेसन है। ये अगर हम कर सकते हैं फॉलो, तो आई थिंक ये हमें फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ, बट ऑब्वियसली मैं भी मना नहीं करूँगा। बहुत सारी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है अभी के टाइम पे, तो मतलब उनको भी दोष देके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दोष आप लोगों को देके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप खुद को ही दोष दे सकते हो। अगर आप कोई चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी ही गलती है। तो हाँ, वही मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट ट्राई करता हूँ मैं। और मैं ऑब्वियसली जब भी मैं पढ़ता हूँ ये सारी चीज़ें, तो एक अंदर से आती है कि नहीं, ये सारी पॉइंट्स बहुत वैलिड पॉइंट्स है, तो इनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई थिंक दोज आर रियली नाइस पॉइंट्स, एंड वी ऑल शुड ट्राई एटलीस्ट टू फॉलो each and every one if possible. So yeah, thank you.